हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे आज प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन 6 का 10। क्वेश्चन 10 में 10a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cos a cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a और हमें प्रूव करना है sin a इंटू cos a। ये है हमारा क्वेश्चन 10। दिखने में काफी लार्ज लगता है, अच्छा नहीं लगता देखने के बाद। यहां स्क्वायर होगा, यस, बहुत इजी है। हर स्टेप में एक आइडेंटिटी है। मैं आपको समझाता हूं। एलएचएस लिखो, 10a 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर। रिमेंबर करो, स्क्वायर आइडेंटिटी में 1 प्लस tan स्क्वायर a ये किसी ना किसी की आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है? ये है tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, ये sec स्क्वायर बनेगा। उसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर, ये स्क्वायर आइडेंटिटी में किसका वैल्यू है? ये है कोसेक स्क्वायर का। होल स्क्वायर। नाउ 2 2 जा 4 बनेगा। sec 4 a प्लस cot a अपॉन cosec 4a। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब रेसिप्रोकल करो। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, है ना? कैसे? ये होगा tan a इंटू, इसको 1 के अपॉन में लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते थे, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये लिखा और इसको थोड़ा पुश करके लिखा। 1 अपॉन सेक का मतलब होता है कॉस, बराबर है। वैसे इसको कन्वर्ट कर, थोड़ा स्टेप को आगे लिखो, तो ये बनेगा, सॉरी, cot a इंटू 1 अपॉन कोसेक 4a। ये हो जाएगा cos 4, ये हो जाएगा sin 4। 1 अपॉन कोसेक ये साइन का रेसिप्रोकल है और हमें सब साइन कॉस में चाहिए। tan का साइन कॉस का फॉर्मूला क्या है? tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। साइन a अपॉन कॉस a, ये tan का वैल्यू हो गया। नाउ ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक का मतलब कॉस, कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन, कोसेक का मतलब होगा साइन। 1 अपॉन
1 कोसेक का मतलब होगा साइन 4a। नाउ व्हाट हैपेंस, इस कॉस में से इसका एक कॉस कैंसिल होगा, सो नीचे में साइन a इंटू 4 में से एक कॉस एक कैंसिल हो गया तो बचेगा 3 क्यूब, कॉस क्यूब a, उसके बाद ये प्लस, हर सिंबल की तरफ, हर कैंसिलेशन की तरफ ध्यान दो। इस साइन a से ये साइन 4a में से एक कैंसिल होगा, साइन 3 क्यूब बचेगा, कॉस a इंटू साइन क्यूब, यहां से एक कट गया, साइन क्यूब a। यहां तक आपको समझ में आया? सो राइटिंग के लिए मैं अभी एक दो स्टेप यहां से क्लीन करूंगा और इसका इधर सॉल्व करूंगा। ये स्क्वायर था, आपको आइडेंटिटी जितनी परफेक्ट मालूम होना कि देखते ही समझ में आना चाहिए। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आइडेंटिटी है इसका सेक स्क्वायर, इसका है कोसेक स्क्वायर। उसके बाद में इसको होल पावर किया, उसके बाद में इसको पुश करके लिखा, उसके बाद में इसका साइन कॉस में पूरा कन्वर्ट किया, सब tan से कॉट सब मिटा दिया और सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। अब मैं ये पहली दो स्टेप को क्लीन कर देता हूं। सो LHS इज इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस है, अलजेब्रा का एक रूल है कि प्लस के लेफ्ट में और राइट में सिमिलर टर्म्स हो तो हमेशा कॉमन निकालना चाहिए। साइन कॉमन लेंगे, कॉस कॉमन लेंगे, तो स्टेप कैसे बनेगी, साइन a इंटू कॉस a कॉमन ले लिया, अब क्या बचता है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, साइन हमने ले लिया, यहां पर कॉस क्यूब में से एक कॉमन लिया तो कितने बचेंगे, 2 कॉस स्क्वायर a, राइट। ये प्लस ये कॉस कॉमन हो गया, एक साइन कॉमन हो गया, ये भी एक बाहर निकला, यहां का एक साइन बाहर निकला, साइन स्क्वायर बचा। और ये आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी है, साइन a इंटू कॉस a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई साइन a इंटू कॉस a इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो साइन a इंटू कॉस a, इट इज और RHS एंड इट इज प्रूव। वापस क्वेश्चन को देखें, आई बात समझ में? थोड़ा कॉशियस केयरफुल कैलकुलेशन है, टफ नहीं है। आइडेंटिटीज यूज करने हैं, कॉमन निकालना है, कैंसलेशन है, रेसिप्रोकल है, इस तरह से। ओके, ऑलराइट, सो प्रैक्टिस करें, आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11,
sec raised to the power 4a (1 minus sin 4a minus 2 tan square a equals 1. Now ये पूरा सॉल्व करके 1 बताना, इस टोटल सॉल्व करके 1 लाना। एलएचएस लिखिए, sec 4a 1 minus sin 4a minus 2 tan square a equals 1। मैंने आपको कल बताया था कि 4 का कोई फार्मूला नहीं होता, स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, और sec ये रेसिप्रोकल होता है, और tan को sin cos में कन्वर्ट करना चाहिए। तो कैसे होगी, इसको लिखेंगे 1 अपॉन cos 4a, sec को cos में कन्वर्ट कर, क्योंकि यहां sin है तो मुझे cos करना ही था, इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 4, और आप 1 को तो जब चाहे जितना पावर लगा ले, ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लें, ये हो गया 2 2 जब 4, राइट। तो ये बन गया इस तरह से, 4 का कन्वर्शन 2 में हुआ, ओके। स्क्वायर करें, 4 ना करें, नहीं भी लगाया पावर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को रिक्वायर ही नहीं करता। -2, इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है। ये कैसे कन्वर्ट किया, अंदर के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। नाउ 1 अपॉन cos 4a, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, बीच में माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इन दोनों को एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, एक बार माइनस हो गया, एक बार प्लस लिखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसको न्यूमरेटर में लिख ले ऐसे, cos स्क्वायर a, ऑलराइट। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर a का आइडेंटिटी है हमारे पास, आइडेंटिटी है 1 अपॉन cos 4a इंटू, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका हो जाएगा cos स्क्वायर a। नाउ ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ये 2 से यहां के 2 कैंसल हो गए, तो बचेंगे 2, ओके। नाउ यहां पर ये जो 2 है, ये 4 है, ये 2 से ये कटेगा तो 2 बचेगा। एग्जाम में कैंसल ऐसा नहीं करना,
अंदाज से लिखना, 1 अपॉन ये बचेगा cos स्क्वायर a, ये कट गया, ये यहां आ जाएगा, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये यहां आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ये यहां आ गया, ये स्क्वायर बचा, ये कट गया, बाद में बचा -2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a. नाउ डिनोमिनेटर इज सेम. देखिए ट्रिग्नोमेट्री सब कहते बहुत हार्ड होता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग होता है. अगर आपके पास कन्वर्शंस, आइडेंटिटीज, कैलकुलेशन सही है तो ये बहुत अच्छा होता है, और ये प्रैक्टिस हमें करना चाहिए क्योंकि आगे 11-12 में काफी इसका यूज है. नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ये डिनोमिनेटर सेम है, हम माइनस कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a. इन दिस वे मैं ये स्टेप तो आपके पास यहां है, इसको क्लीन करता हूं, कन्वर्शन करता हूं, वीडियो को 1-2 बार देख करके आप लिख लेंगे. इसके बाद ये 2 साइन स्क्वायर है और ये 1 है, -2 में से 1 गया तो -1, दैट इज ये 1 और ये -2 में से 1 साइन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, ग्रेटर नंबर का साइन -2 में से ये गया, 1 बचा, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a. अब ये तो आइडेंटिटी है, आपको मालूम होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, दोनों कैंसल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1. यह है आपकी RHS इज इक्वल टू LHS. वापस क्वेश्चन लिखे एंड क्वेश्चन इज सॉल्व. प्रैक्टिस रिक्वायर करेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, इस प्रैक्टिस सेट 6.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे भी. हेलो, वन मोर क्वेश्चन 12. ये 12 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखेंगे तो आपकी किसी भी आइडेंटिटी में सेट नहीं हो रहा है, इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक है, तो मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा. अभी इसके पहले मुझे प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ाने के लिए एक टेबल की जरूरत है. तो सबसे पहले अभी मैं वो टेबल कंप्लीट करता हूं, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा. तो पहले मैं टेबल पढ़ा देता हूं और टेबल पढ़ाने के बाद में 6.2 करने के बाद में उसको करा दूंगा एंड में. ओके, सो ठीक है, अभी पढ़ते हैं टेबल. ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट. आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल फिल करना मैं बताऊंगा आपको. इसका टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. मैंने कल आपको ये बताया था 30, 69 की डिग्री, 30 के सामने वाली हाफ, 60 के सामने वाली √3/2, 45 के सामने वाली 1/√2. ओके, मैं इसका यूज करते हुए आपको ये टेबल कैसे फिल करना और कैसे ध्यान में रखना ये बताता हूं. ये टेबल है, इसमें मैंने एक तरफ में जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं मैं यहां लिखूंगा और ये आपके 6 रेशियो जो हम रोज पढ़ते हैं. ओके, सो यहां पर रहेगा 0 डिग्री, 45
उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड लास्ट वन 90 डिग्री। 5 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 30 वैल्यूज इसके अंदर में है। ओके, सो पहले पढ़ेंगे साइन का 0 एंगल का वैल्यू, साइन का 30 डिग्री, साइन का 45 डिग्री, साइन का 60 डिग्री और साइन का 90 डिग्री। ओके, कैसे फिल करना वो बताता हूं मैं आपको। पहले ये 3 कॉलम फिल करते हुए जाते हैं और इसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। साइन 30 का वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं 30 का होता है हाफ, 45 का होता है 1/√2 और 60 का होता है √3/2। ये आपको लर्न करना ही होगा। 30 के सामने साइड हाफ, 45 की 1/√2, √3/2। कॉस के लिए आप क्या करें, इसका जो 60 है साइन का वो कॉस का 30 होता है, यानी कि √3/2। ओके, दोनों का 45 सेम रहेगा क्योंकि 45 के दोनों साइड सेम होती हैं। 1/√2 ये यहां पर आ गया, इसको लर्न करो, इसको यहां लेके आओ, ये सेम रहेगा और इसको क्या करेंगे, साइन का जो 30 है वो कॉस का 60 बनेगा। कितना, 1/2 इस तरह से। अब ये tan का 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, tan theta is equal to sin theta upon cos theta, यानी कि sin theta डिवाइड cos theta। sin theta की वैल्यू कितनी है, sin 30 की 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। ये हम 30 के लिए पढ़ेंगे। इसका 30 फाइंड करने के लिए sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30 ये फार्मूला है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड का इंटू होने के कारण ये 1/√3, ये tan का 30 का वैल्यू हो गया, ये tan 30 का वैल्यू हो गया, तो ये हो जाएगा 1/√3। कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। अब ये जो न्यूमरेटर है इसको यहां रखें और जो डिनोमिनेटर है इसको यहां रखें, तो आपको 45 और 60 का वैल्यू मिलेगा। इसके बाद क्या करना, जैसे आपने इसमें जो क्रॉस किया था वो tan का अगर ऐसा कर दिया तो आपको cot मिल जाएगा, अर्थात cot 30 का वैल्यू। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फिर से शुरू करते हैं। सो ये टाइम तक क्या आपने देखा, cot का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये जो tan 60 है ना, वो cot का 30 बनेगा और tan का जो 30 है वो cot का 60 बनेगा, लेकिन 45 दोनों का सेम रहेगा। इस तरह से हमें साइन की वैल्यू याद कर लिए, तो साइन का 60 ये कॉस का 30, साइन का 30 ये कॉस का 60, 45 दोनों का 1/√2, इन दोनों का डिवाइड करें तो ये 2 कैंसल होगा, 1/√3 यहां लिखे, 1/√3 यहां लिखे, 2 को कैंसिल करें, यहीं से बन जाता है अपना
न्यूमरेटर को यहां लिखे, डिनोमिनेटर को यहां लिखे। अब आपको कॉट चाहिए, तो tan और कॉट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं, इसलिए tan का जो 60 है वो कॉट का 30 बनेगा और tan का जो 30 है वो कॉट का 60 बनेगा। दोनों का 45 सेम रहेगा। अब आप याद करो, जब मैंने रेसिप्रोकल रेशियोस पढ़ाया था, उल्टा रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो मैंने cos इक्वल टू 1 अपॉन सेक बताया था और सेक इक्वल टू 1 अपॉन cos बताया था। अरे जब हम सेक थीटा करेंगे तो cos का उल्टा लिखेंगे। कैसे होगा? कैसे होगा? cos का उल्टा करो 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसको क्या करो, रूट 2 अपॉन 1 दिखते नहीं है, इसलिए रूट 2। इसको क्या करेंगे, 2 अपॉन 1, पर अपॉन 1 लिखते हैं क्या? नहीं, तो कितना रहेगा? 2 रह जाएगा। उसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक है, तो इसके उल्टे करो तो ये मिलेगा, या तो फिर आप सेक का जो 60 है वो कोसेक का 30 बनेगा, फिर इसका उल्टा करो तो भी 2, या फिर इसको लाओ तो भी 2। कैसे मिलाएंगे? ये हो जाएगा 2, 45 दोनों का सेम, और इसका जो 30 है ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। जो मैंने ट्रिक बताया उसको इस हिसाब से आप बार बार लिखेंगे। अब रह गए ये दोनों, तो मैं इसको कैसे ध्यान में रखना वो बताता हूं। ये जो है ना 0 डिग्री, इसको साइन के लिए 0 1 0 0 1 0 नॉट डिफाइंड, नॉट 1 नॉट 0 1 0 नॉट 1 नॉट। अब इसको दो में उल्टा करो तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 नॉट 0 नॉट 1। इस तरह से ये टेबल हमें लर्न करना पड़ता है, ठीक है। इसको आप लर्न करें जैसे बताया वैसे, और हम अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज। ओके, ये टेबल हमने पढ़ा था, मैं एक बार रिवाइज कराता हूं और उसके बाद में आपको कुछ बताने वाला हूं। याद करो, 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है? 1 अपॉन 2। 45 के सामने वाली 1 अपॉन रूट 2। 30 के सामने वाली रूट 3 अपॉन 2। अब मैं चुप रहूंगा, तुम देखो कि क्या होता है। ये कट तो बच गया 1 और रूट 3। ये यहां पर, ये यहां पर। अब क्या करता है, अब क्या करते हैं, सेक के लिए कॉस का उल्टा। काफी इजी है, इसको कैसे करेंगे? 0 1 0 नॉट 1 नॉट 1 0 नॉट 0 नॉट 1। कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बोलने वाला था कि दो शब्द यह है कि मैं अभी एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगा, उसके पहले आप एक बार रेसिप्रोकल रिलेशंस और स्क्वायर आइडेंटिटीज और सारे जो है वो अगर आपके पूरे आपने कंप्लीट कर लिया हो तो एक्सरसाइज समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ओके, ऑलराइट, पढ़ते एक्सरसाइज।